दोस्तों, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी सरकार को जेनजी की ताकत का अंदाजा हो गया है? आप खुद सोचिए ना, वो सरकार जो जिद करना जानती है, वो सरकार किसी भी आंदोलन को दबाना जानती है, कुचलना जानती है, और जिसकी पुलिस भाई छात्रों पर लाठी चलाती है, जिसकी पुलिस आंसू गैस चलाती है, लठमार खेल खेलती है, आखिर उस सरकार के माथे पर बीती रात इतनी परेशानी क्यों दिखाई दी? सरकार के बड़े बड़े नेता सोए क्यों नहीं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब भाई साहब रात के 1 बजे तक वीडियो क्यों बनाते रहे? और सोनम वांगचुक के साथ रात 1 बजे ऐसा क्या कुछ किया गया? सब कुछ बड़े विस्तार से बताते हैं। लगातार हम जमे हुए हैं यहाँ पर। द राजनीति का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट से। मैं हूँ यासूब रजा रिजवी। दोस्तों, कल बीती रात जो कुछ हुआ बड़ा दिलचस्प है, आगे बात करेंगे। उससे पहले आप देखिए, मैं चाहूंगा एक बार मंच की तरफ दिखाइए। दीप के भी बैठे हैं, सारे गेस्ट आ रहे हैं जा रहे हैं, यहाँ से वहाँ। गर्मी बहुत ज्यादा है, पसीने से तरबतर हर युवा है, लेकिन दिल में जज्बा है, दिल में जोश है। कोई पंखा जल रहा है, कोई एक दूसरे को खाना खिला रहा है, कोई जो जिससे पॉसिबल हो पा रहा है वो कर रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, युवा पूरे देश से यहाँ जुट रहा है। यह आंदोलन दिल्ली जंतर मंतर के बाद अलग अलग राज्यों में शुरू हो चुका है। सरकार अकाउंटेबल है या नहीं, ये महत्वपूर्ण सवाल है। अब बीती रात क्या कुछ हुआ आपको बता देते हैं। सोनम वांगचुक सर का अनशन तोड़वा दिया गया है 26 दिनों के बाद। अच्छा, और उसके बाद प्रधानमंत्री जी की ट्वीट आती है, उसके बाद अभिजीत दीपके का ट्वीट आता है, आर पार की लड़ाई। सवाल यह था कि आंदोलन रुकेगा, आंदोलन झुकेगा या क्या होगा? लेकिन सोनम वांगचुक के अनशन के खत्म होने के बाद, प्रधानमंत्री की वीडियो और ट्वीट के बाद, जानते हैं दीपके के एक ट्वीट ने पूरा माहौल को घुमा के रख दिया है कि ये रुकने और झुकने। प्रधानमंत्री ने क्या कहा सबसे पहले वो बता देते हैं। कल प्रधानमंत्री का एक ट्वीट आपने देखा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, जो दोषी है, प्राथमिकता युवा की सबसे जरूरी है, यह प्रधानमंत्री ने कहा। उसके बाद आपने देखा रात के वक्त प्रधानमंत्री ने एक वीडियो बनाई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह वो अस्पताल पहुंचे, सोनम वांगचुक से मुलाकात की, उनका अनशन तोड़ाया, किन शर्तों पर, इस पर अभी प्रश्न चिन्ह है। वीडियो हालांकि सोनम वांगचुक ने भी बनाई, लेकिन जो मांगे मुख्य तौर पर थी उन मांगों को भी प्रदर्शित नहीं किया गया है। और दोस्तों, एक चीज और आपको बता, प्रधानमंत्री का जो ट्वीट था कल का, कि मैं सोनम जी से आग्रह करता हूं कि डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या रखें, जल्द से जल्द अपना पुराना वजन फिर से प्राप्त कर सके। प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि सोनम जी स्वस्थ रहे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये ट्वीट। और अब इसी के फौरन बाद अभिजीत दीपके ने ट्वीट किया, वो भी देखिए। अभिजीत दीपके ने कहा कि हमें राहत है और शुक्रगुजार हैं हम कि सोनम सर के ने 26 दिन बाद अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। सर, आपकी जबरदस्त हिम्मत, कुर्बानी के लिए धन्यवाद। अपनी जान जोखिम में डालकर आपने पूरे देश की चेतना जगाई। आपकी जान इस देश के लिए कीमती है। अगली लाइन महत्वपूर्ण है, कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता। अब यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। सोनम वांगचुक जिसने इस आंदोलन को, जिनके भूख हड़ताल ने जोर पकड़ाया, धार दी, उनका अनशन टूट गया, आंदोलन रुकेगा। दीपके ने कह दिया ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है, हम झुकने वाले नहीं हैं। और आज ये तस्वीर बता रही है कि भाई साहब सबसे महत्वपूर्ण है इस्तीफा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। जब तक वो नहीं होता ये मानने वाले नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की जिद, इस्तीफा का होता है हमारे में। भाई लगातार ये वीडियो कल वाली लगता है, महामानव कल आ ही गए। जिस तरह से सरकार में कल बेचैनी दिखाई दी, क्या कुछ लग रहा है आगे का प्लान, आगे किस डायरेक्शन में ये प्रोटेस्ट ज्यादा दिख रहा है? जो 20 तारीख को दिल्ली के कनॉट प्लेस में भूकंप आया था, जन सैलाब आया था, युवा की आत्मा का दोबारा पुनर्जन्म हुआ था, जो मोदी ने 12 सालों से दबा कर रख रखी थी, भारत की आज़ादी की चिड़िया, जिस कारण युवा अपनी आवाज़ उठा पाया, उसको मोदी ने पिंजरे में कैद कर रखा था। जब वो चिड़िया फड़फड़ाई, जो केज को तोड़ने की कोशिश करी, तो उस कारण मोदी की कुर्सी हिली, तो उसकी कुंभकर्ण वाली नींद खुली और वो जब जाकर अपनी रील बना के कह रहा है कि मैं फास्टैग कोड बनाऊंगा। मोदी जी इतने महीनों से तो सो जाते हैं। मोदी जी बहुत महामानव है,
वो इंडिया में पार्ट टाइम रहते हैं, विदेश में फुल टाइम रहते हैं। महीने में 30 दिन में से 25 दिन विदेश रहेंगे या 25 दिन चुनावी रैली करेंगे, बाकी के 5 दिन देश के युवा को गद्दार, आतंकवादी, जो उनको बीजेपी आईटी सेल अपने मंत्रालय को जो फीड देनी होती है कि युवा को, किसान को आज कैसे गाली बकी जाए, उनको कौन सा नया नेम टैग दिया जाए, किसानों को खालिस्तानी, आतंकवादी, अलग अलग विद्रोही, एक तो धर्मेंद्र प्रधान ने हमें उग्रवादी तक बोला था, तो ये हमारे नेम टैग है, हमारे बैच है। पुलिस तो अपने नाम के बैच और नेम टैग छुपा के फिरती है। यहाँ पर जिस भी आदमी से पूछोगे वो धर्मेंद्र प्रधान से 100% सहमत होगा कि हम उग्रवादी हैं, हम मोदी के खिलाफ हैं, हम अपने हक के लिए जनता रोड पर उतरी है। अब उस हक की लड़ाई को चाहे मोदी आतंकवाद का नाम दे, किस चीज़ का नाम दे, ये युवा उससे भटकेगा नहीं, अपने हक की लड़ाई ये लेकर रहेगा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होकर रहे। जिसने इस आंदोलन को धार दी, सोनम वांगचुक का अनशन, उसे तुड़वा दिया गया, या जो इसे कहें आप, किन शर्तों पर अभी पारदर्शित नहीं है। सवाल ये, आंदोलन कमजोर पड़ेगा? धर्मेंद्र प्रधान इस प्रोटेस्ट के मेन चेहरे थे। धर्मेंद्र प्रधान ने सोनम वांगचुक जी ने इस प्रोटेस्ट में आत्मा फूकी। जैसे चूल्हे की जब आग बुझने लग जाती है, जब फूकनी से फूक मारते हैं, तो सोनम वांगचुक जी ने इस जनता को लाने के लिए वो करा। सोनम वांगचुक जी की तबीयत खराब थी, उनके अपने हेल्थ की इमरजेंसी होती थी, वो प्राण त्याग देते। फिर मोदी जब भी चुप्पी नहीं तोड़ता, मोदी जब भी कुछ नहीं कहता। सोनम वांगचुक जी ने डिमांड रखी है, पर हम जब तक नहीं उठेंगे, जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा। इस्तीफा होगा, पॉसिबल है? मोदी निकम्मा है, हरामी है, कठोर दिल का है। कठोर तो वो गुजरात दंगों से ही है, जब से उसने अपनी कार्रवाई करनी बंद कर दी थी। जब से उसने इधर आइएगा जल्दी से, मैं चाहता हूँ ये गर्मी देखिए, इन युवाओं का जोश देखिए। उधर मंच बाहर आपने देखा, पैर रखने की जगह नहीं है भाई, पैर रखने की बिल्कुल जगह नहीं है। लगातार भाई लोग हवा कर रहे हैं। यार गर्मी इतनी है, गर्मी है, धूप है, ये जेंजी क्या करके मानेगा यार? कुछ नहीं, इस्तीफा दे लेकर ही मानेगा। इस्तीफा लेके मानेगा? दोनों का ना, दोनों का, दोनों का। अब कौन से दोनों का भाई? प्रधानमंत्री, बस प्रधान का ले लो। नहीं, दोनों का चाहिए भाई, थकता नहीं होता है? नहीं, ठीक। तो दोस्तों लगातार यहाँ देख सकते हैं ये युवाओं का जोश, युवाओं का जज्बा, यहाँ लगातार ये डटे हुए हैं। धूप, गर्मी, आंधी, बारिश, डजंट मैटर, बस हम इस्तीफा की बात ये कर रहे हैं, और लगता नहीं है कि उससे पहले ये जा पाएंगे। लगातार यही आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों से और मैं बात करूंगा। बस ये जेंजी थकता क्यों नहीं है? ये तो सुबह, रात, दोपहर, गर्मी, आंधी, बारिश, ये तो एकदम टिका हुआ है। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेंगे तब तक ऐसे ही टिके रहेंगे। तो संभव लगता है क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा? बिल्कुल संभव लगता है। आखिर हम लोगों ने इलेक्ट किया है, जब हम लोग उसको चुन सकते हैं तो इस्तीफा भी तो दिलवा सकते हैं। चाचा कहाँ से आए हैं भाई? इतनी गर्मी में कहाँ बैठे हुए हैं? हम, नाम हमारा मुराली राम है, ग्राम गोविंदपुर, करमपुर, बरसावा, तहसील परगना, टांडा। यहाँ क्या करने आए हैं? अम्बेडकर नगर का निवासी हूँ, उत्तर प्रदेश पूर्वांचल। यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ यही मेला देखने आए हैं जो मोदी जी ने लगवाया है। अच्छा, ये मेला चल रहा है? मेला तो चल ही रहा, मिलजुमले का मेला नहीं है। मोदी जी ने जो सत्य को छोड़कर असत्य की राह पर चलने का फैसला लिया है, वही तो यहाँ बुलाया है। बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ हो रहा है और देश के भविष्य का खिलवाड़ हो रहा है, तो आखिर ये मेला नहीं, मिलजुला नहीं, उनका क्या है? ये लोग तो कहता है ये लड़के माहौल खराब कर रहे हैं, ये आतंकवादी हैं, तो ऐसे हैं वैसे हैं। ऐसा है, मोदी जी के लिए एक गीत का माध्यम दे रहा हूँ, दीजिए ना। और यह अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। और धर्म की सराहना करने वाले एक प्रधानमंत्री आज धर्म से विमुख हो रहे हैं ना, इसीलिए ये मेला लगा हुआ है।
अब उसके टेक्निकल बातें बता रहे हैं चाचा। उनके संबंध में हम गीत दे रहे हैं यार, सुनो। मोदी दादा तू है हम के ही विधि समझाऊं, मोदी दादा के ही विधि मैं समझाऊं, मोदी दादा के ही विधि। सुहाना हुए तो सुहाग मगाऊं, बकनाल रस लाऊं, ज्ञान शब्द की फूंक लगाकर पानी कर पिघलाऊं, मोदी दादा के ही विधि मैं समझाऊं, मोदी दादा के ही विधि। समझ पाएंगे? हाथी हुए तो जंजीरा मगाऊं, चारों पैर बांधाऊं, हाथी हुए तो जंजीरा मगाऊं, चारों पैर बांधाऊं। हुए महावत तेरे पर बैठूं, अंकुश लेके चलाऊं, मोदी दादा के ही विधि मैं समझाऊं, मोदी दादा के ही विधि। बहुत बहुत धन्यवाद। रुकिए रुकिए। और सुनाइए। घोड़ा हुए तो लगाम लगाऊं, हाँ। ऊपर जीने का साऊं, क्या बढ़िया है, वाह। घोड़ा हुए तो लगाम लगाऊं, ऊपर जीने का। ऊपर जीने का साऊं, हुए सवार तेरे पर बैठूं, चाबुक लेके चलाऊं, मोदी दादा की लिखे आप ही लिखे हैं। मैं समझाऊं, मोदी दादा के ही विधि। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यतो धर्मः ततः जयः। मोदी दादा जय की अगर आप सराहना करते हैं, सत्य की सराहना करते हैं, तो आपको सत्य की तलवार उठाकर असत्य जैसे बकरे का हनन तो करना। दोस्तों हमें अगली वीडियो में मिलते हैं, ज़्यादा बड़ी भी ना हो लगातार। तो दोस्तों वीडियो रोकनी पड़ेगी क्योंकि ज़्यादा लंबी भी ना हो। हर चीज़ आप तक पहुंचा रहे हैं लगातार, इधर से उधर लगातार आप देखते रहिए। यूथ मानने वाला नहीं है, रुकने और झुकने वाला नहीं है। सजेस्ट कीजिए हमें, राय ज़रूर जो हो आपकी दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।